हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक नया प्रोजेक्ट आपके लिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप मोटर कैसे चलाएं और कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या फंक्शन होते हैं जो ऑपरेट करके हम अपनी मोटर चला सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें आप रिले देख पा रहे हैं इसकी कोयल है। आप देखिए इस पर कोयल पे लिख रहा है 24 वोल्ट एसी। 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 हर्ट्ज टू 60 की एसी की वोल्टेज है, यानी कि 24 वोल्ट एसी देने पर ये कॉन्ट्रैक्टर आपका ऑन होगा। अगर ये 24 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट हो या 240 वोल्ट हो तो जितने भी वोल्ट यहाँ पे लिखे हुए आएंगे कोयल के ऊपर आपको उतने ही वोल्ट इसमें देने हैं, तभी कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा। आगे चलते हैं। अभी आपने देखा ये, अब इसके बाद जो इसमें ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका जब जैसे ही हम इसमें करंट देते हैं तो करंट का देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, दोनों में एक एक वायर लगा दिए, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। तो जब आपके दोनों वायर इसमें लग जाएंगे, जब करंट आएगा उसी समय एक ऑपरेट होगा। आप देखिए इस पर लिखा हुआ है A2630, यानी कि ये 26 एम्पियर का लोड कॉन्ट्रैक्टर उठा सकता है। आपको इस पे यानी कि 26 का मतलब होता है लगभग आपका 15 हॉर्स पावर की मोटर। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 हॉर्स पावर की मोटर मैक्सिमम 22.5 एम्पियर का लोड लेगी। अगर किसी भी से कुछ होता है तो कॉन्ट्रैक्टर फूक जाता है। तो कॉस्ट सेविंग के हिसाब से भी और वैसे भी देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर मोटर के हिसाब से लगाना पड़ता है। ये पॉइंट जो मैं हाथ से पुश कर रहा हूँ, जैसे आप करंट देंगे ये तीनों के तीनों पॉइंट चार, ये ऊपर की ये पूरी फ्लिप दब जाएगी नीचे, और ये स्पूल दबने से आपका करंट ऊपर से नीचे पास हो जाएगा। आपने सपोज करो अब आपने यहाँ पे जो है करंट दे दिया, 24 वोल्ट एसी हमने दे दिया है। आप देखिए इसमें जो पॉइंट बने हुए हैं ऊपर, ये L1 L2 L3 जो है इसमें आप इनपुट देंगे, ऊपर की पावर सप्लाई 3 फेज। और जो आप साइड में देख रहे हैं 13 नंबर जो लिख रहा है, 13 नंबर लिखा हुआ है, NO नीचे 14 नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप NO की तरह एक पोर्ट और यूज कर सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने पे इसकी कमांड आपके पैनल पर कोई एलईडी लगा सकते हैं, कोई और फंक्शन आप ले सकते हैं या ऑटो में डाल के ले सकते हैं। उसके बारे में आप मेरे वीडियो देखते रहिए और मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। अब आपने ऊपर सप्लाई दे दी है और नीचे T1 T2 T3 में आप मोटर के तीनों तार लगा दीजिए। तो उसके लगाने के बाद जैसे ही आप कोयल में करंट देंगे तो ये तीनों पोर्ट से नीचे की तरफ करंट जो है पास होगा और आपकी मोटर चल जाएगी। किसी भी कंडीशन में जब आपकी मोटर चलती है तो आपकी मोटर में सपोज करो कि आपकी एंटी डायरेक्शन घूम रही है, तो आप कोई से भी दो तार यानी T1 T2 आपस में चेंज कर देंगे तो आपकी मोटर जो है सही डायरेक्शन में घूमने लगी, यानी कि मोटर के जो रोटेशन है वो आपके चेंज हो जाएंगे। इसी तरह आप देखिए कि जब मैनुअल में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर चलाने से पहले देख लेना चाहिए कि मोटर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है नहीं। आप देखिए यह है रिले का और कॉन्ट्रैक्टर का एक सही काम होता है। रिले थोड़े कम वोल्टेज के लिए, कम वाट के लिए होती है, लेकिन सिस्टम वही होता है चलाने का। रिले में ज्यादातर आप देखेंगे सब चीज लिखी भी होती है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कितने वोल्ट के लिए है। ज्यादातर 24 वोल्ट के लिए आती है, 24 वोल्ट डीसी की है, ये इस पे लिखा हुआ है, साइन बना हुआ है। तो आप इसमें 24 वोल्ट डीसी ही देंगे, 24 वोल्ट एसी देने पे आपकी फूक जाएगी। इसमें 8 पॉइंट बने हुए हैं, नीचे के जो 2 पॉइंट हैं ये आपके करंट देने के लिए हैं। इस पे अगर आपने 24 वोल्ट दिया है तो इस पे लिखा हुआ होता है प्लस माइनस, किधर माइनस देना है किधर प्लस देना है अगर डीसी की है। अगर आपकी एसी की है तो एसी पे आप किधर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दे सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ आप देखें, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखिए कि इसमें जो रिले है इसमें अंदर की तरफ एक कोयल लगी हुई है, जो ये आपको कोयल दिखाई दे रही है। इस कोयल के जो के साथ एक स्पूल लगा हुआ है ऊपर की तरफ, उसमें एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जो ऊपर वाले से मिला हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल ओपन होता है, नॉर्मल क्लोज होता है, इसमें ऊपर वाला आपका एनसी है और उसका एक छोड़ के उससे नीचे वाला आपका नॉर्मल क्लोज है और नॉर्मल ओपन है। ये नॉर्मल क्लोज है ऊपर वाला नॉर्मल क्लोज, फिर नॉर्मल ओपन और फिर आपका कॉमन होता है। यानी कि इस कंडीशन में कॉमन से एनसी में सप्लाई गई हुई है जब तक कि कोयल में आपकी करंट आपने नहीं दिया है। अगर आप इसमें करंट देंगे तो कोयल अगर आप ऑन करेंगे तो आपका कॉमन जो है एनओ में चला जाएगा, यानी कि बीच वाले पॉइंट में आ जाएगा वो जितना करंट आपने इसमें दिया है। ध्यान रखिए कि इसमें ज्यादा लोड हम चला नहीं सकते हैं। हर रिले के ऊपर लिखा हुआ आता है कि इसकी कैपेसिटी वैल्यू इतनी है। आप जब ये कभी कभी ट्रिप मार जाती है तो आप इसे रीसेट में मैनुअली भी करके देख सकते हैं। जो नीला वाला पुश बटन मैं दबा रहा हूं तो इससे भी आप रीसेट करके अपना फंक्शन चला के दे सकते हैं कि आपका फंक्शन आगे चल रहा है नहीं चल रहा है।
तो ये नॉर्मल कंडीशन में इसे नॉर्मल ओपन, आप देखिए इसमें दोनों तरफ हैं, दो दो पॉइंट बने हुए हैं। इसमें दो तरह के हैं कि एक तरफ का जो भाग है लेफ्ट वाला, उससे एक रिले यानी कि एक करंट देके मान लिया 24 वोल्ट दे रखा है तो 24 वोल्ट ले सकते हैं। राइट वाले में मान लिया आपको न्यूट्रल्स की सप्लाई देके न्यूट्रल लेनी है या 240 वोल्ट देके 240 लेनी है, तो आप नॉर्मल कंडीशन में ऐसा भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर रिले जो है 2 पॉइंट की भी आती है, 8 पॉइंट में भी आती हैं, और ज्यादा कुछ रिले 14 पॉइंट में भी आती हैं। उससे आप 4 फंक्शन सेम टाइम कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें एक बात का ध्यान देना पड़ता है कि इसमें आप ज्यादा लोड इसके ऊपर नहीं डाल सकते, अदरवाइज अंदर के पॉइंट इसके खराब हो जाएंगे। अगर ये कोईल खराब हो जाती है और आपकी अगर ये काम ना कर रहा हो, तो वही रिसेट का बटन आप दबा के इसके फंक्शन चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा ये काम कर रही है नहीं। अब आते हैं SSR। ये ज्यादातर हम अपने जो हमारे हीटिंग डिवाइस हैं उन पर काम करते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ इस पर लिखा हुआ है जो इनपुट है कि ये 3 से 32 यानी कि 3 to 32 वोल्टेज डीसी है। आप इसमें जब सप्लाई देंगे तो इसमें एक पॉइंट पे आप माइनस लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, और एक पे आपका प्लस लिखा हुआ है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव पे नेगेटिव, क्योंकि डीसी में ऐसा ही होता है, डीसी में देखना पड़ता है। ऊपर की तरफ आपने सप्लाई दी, आउटपुट है ऊपर, एक तरफ आपने सप्लाई दे दी जो आपको करंट अपने हीटर में ले जाना है या कहीं ले जाना है, उसके बाद दूसरी तरफ से आपका करंट जो है पास। आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आगे भी मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।